हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे ब्रदर की दुल्हन पार्ट 4 यानी स्टार्टिंग से लेके संगीत तक का मैंने इसमें ऐड किया है वीडियो, क्योंकि कुछ वीडियोस जो मुझे मिल नहीं पा रही थी आज मिल गई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है रोका सेरेमनी, और रोका के बाद तुरंत मैंने इसमें ऐड किया है संगीत, और संगीत के बाद होगी बारात। तो बारात का ब्लॉग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो अभी ये मेरे दादाजी हैं जो कि अपनी नथ बहू बोलते हैं, मतलब नातिन बहू, उसके लिए रोका में जो कुछ भी शगुन है तो दादा दादी ने मिलके जोड़ा से किया था। बगल में ही मैं भी बैठी हूँ, तो मतलब जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं बताती जा रही थी, क्योंकि भाभी को भी अभी नए नए में उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं बताती जा रही थी। यहाँ पे साइड में मम्मी बैठी हैं, क्योंकि उनका अभी कुछ भी यहाँ पे काम नहीं रहता है। जो भी शगुन है दादा दादी का रहता है या फिर नंद का रहता है, यानी मेरा। तो मेरी तो बहुत चांदी रही है शादी में, क्योंकि मुझे हर जगह आगे आगे किया गया, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई थी। तो दोस्तों ये देखिए रोका सेरेमनी हो गई है। तो अब भाभी मतलब जो भी शगुन है, जो चाचा लोग पापा लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ये भाभी का घर नहीं है, ये मतलब उनके कोई परिजन है, उनका घर था जहाँ पे रोका सेरेमनी। अभी यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं पानी लेने कुएं से, तो वो लेके आके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी में मैंने संगीत सेरेमनी ऐड कर दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है संगीत। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि संगीत में हमने किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखी थी, या ना कोई ऐसा कि किसी को मतलब हमारे हिसाब से संगीत में डांस करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। और हम लोगों ने ना यानी ग्रुप डांस ही किया है संगीत में। जो भी हुआ है तो ग्रुप में ही हुआ, सब ने मस्ती बहुत की। और अलग अलग डांस का टाइम नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स पूजा पाठ में हमारे यहाँ इतना टाइम लग गया था कि संगीत हमारा रात के 12 बजे शुरू हुआ था और 3 बजे ख़त्म हुआ था, मतलब। और दूसरे दिन बारात उठनी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग की इशू हो गया था। तो हम लोगों ने तो ग्रुप में ही डांस किया और उसी में हमने संगीत मना लिया। कुछ भी ऐसा नहीं किया स्पेशल। और ड्रेसअप भी मैंने जैसा कि बताया है कि ड्रेसअप हम लोग का कोई फिक्स नहीं था जिसको जो पहनना, लेकिन संगीत में सभी बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और भैया ने हल्दी के कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको हल्दी लगा, मतलब वो 5 बार 7 बार हल्दी चढ़ती है ना, तो शाम तक उनको हल्दी चढ़ती रही। तो फिर उनसे हम लोग ने बोला आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ। तो फिर उनने तो देखिए आप वो बीच में हम लोग ने उनको खड़ा करके कैसे चारों तरफ से घेर लिया। और ये जो सॉन्ग बज रहे हैं ये मतलब दूल्हे के ऊपर ही सॉन्ग है, तो वो हंस भी रहे थे और हम लोग खूब मस्ती करते करते डांस कर रहे थे। यहाँ मम्मी साइड में बैठ गई, क्योंकि शादी जिसके घर में होती है तो उसको चिंता भी होती है कि कैसे क्या होगा, सब अच्छे से होगा कि नहीं। तो मम्मी का थोड़ा सा मतलब मूड ऑफ था, तो वो साइड में बैठ गई, ज़्यादा उनने डांस नहीं किया था। बाकी पीछे चाची लोग बुआ लोग खड़ी हुई हैं, जो कि हम लोग का डांस देख रही हैं। अभी ये बच्चा पार्टी, हमारा सबसे छोटा घर का बेटा और मतलब सभी लड़के लड़कियां भाई बहन सब लोग डांस कर रहे हैं। और मुझे आप देख ही सकते हैं कि मैं थोड़ा सा साइड में डांस कर रही थी, क्योंकि मेरे स्टेप्स कुछ खास नहीं थे, मुझे जो समझ आ रहा वही कर रही हूँ। और ये मौसी को देखो, मौसी भी बढ़िया डांस कर लेती हैं और सारी। और सबसे सुंदर जो मैं अपने मतलब हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे संगीत में फ्रेंड सबसे सुंदर मेरी बीच वाली सिस्टर लगी थी, जो कि पीछे भैया के पीछे पर्पल कलर का लहंगा, यानी लहंगा नहीं बोल सकते इसको, क्रॉप टॉप पहने हुए है। तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर। और सभी लोगों को हल्दी लगी, आप देख सकते हैं। कपड़े बस चेंज हुए हैं, किसी का मेकअप वगैरह नहीं किया गया, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा लगी थी और हल्दी ही लगी है सबको। और यहाँ पे डांस जो है वो तो पूरी शादी में इतना डांस किया कि मतलब रिकॉर्ड को ना तोड़ के रख दिया था हम लोग ने डांस के लिए। सभी आप देख रहे हैं, सभी के पैर थिरक रहे हैं। और ये मैं दौड़ लगा के गई हूँ बुआ को लेने, क्योंकि सब डांस कर रहे थे। और मैंने आपको पहले ही बताया मेरी बुआ डांस के लिए आगे नहीं आती हैं ज़्यादा जल्दी, तो मैं उनको भी लेके आई कि आप भी करो, लेकिन वो फिर भी पीछे चली गई। फिर मम्मी लोगों ने उनको पकड़ के थोड़ा सा डांस, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई बैठा हो हम लोग डांस कर रहे हैं, भले ही किसी से बने या नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ होता है कि हमारे घर के फंक्शन में हम सभी को एंजॉय करवाएं। और
जैसे कि हम किसी के यहाँ जाएँ तो हमें भी हर कोई पूछता है, तो वैसे हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम सबको पूछें। तो वैसे ही मैं डांस भी करती जा रही थी और यहाँ पे ये लोग बच्चों को भी पकड़ पकड़ के डांस करवा रहे हैं, और दादी को बुलाया लेकिन दादी आ नहीं रही थी। बहुत बुलाया और मैं दौड़ दौड़ के सबको पकड़ के ला रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कोई भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो कि डांस ना करे। हमारे घर की शादी में सबको पकड़ के डांस करवाना है, सबको। और ये मैं भैया को हाथ दिखा दिखा के डांस कर रही थी। इसमें वो सॉन्ग बज रहा था, आज हंस ले तू कल बेटा रोएगा, क्योंकि कल तेरी शादी होने वाली है। और ये हकीकत है फ्रेंड्स के जब तक शादी नहीं होती है तभी तक अच्छा लगता है। शादी के बाद तो फिर आप सभी जानते ही होंगे क्या होता है, जो कि हर घर में और हर हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब खिटपिट लगी रहती है, लेकिन होनी भी चाहिए। खिटपिट के साथ बहुत सारा प्यार भी होता है और ऐसे ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा डांस हो रहा है, नागिन वाला हो रहा है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और वहाँ पे ना हम लोग ने डेकोरेशन करवाया था हल्दी के लिए, तो उसकी जो अम्ब्रेला लगा हुआ था, छोटा सा मिनी अम्ब्रेला, तो वो ना मेरे कुछ मतलब मौसी लोगों ने सबने हाथ में ले लिया था और वो लोग पोज़ निकलवा रही थी। हम लोग नहीं निकलवाए पोज़ बिल्कुल भी, क्योंकि ना हम लोग कहते हैं ना कि शादी में कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बहुत हड़बड़ होती है। तो हम लोग ने